हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू वाइल लूप को। डू वाइल लूप को समझेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे, देन देखेंगे यूसेज, देन कंपेयर करेंगे डू वाइल लूप को विथ वाइल लूप एंड देन फाइनली हम जंप करेंगे कोड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस ना हो और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सिंटेक्स से। डू वाइल लूप का सिंटेक्स काफी सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डू लिखना है यहाँ पे, देन आपको ऐसे ब्लॉक बना देना है, देन उसके बाद आप लिख दोगे यहाँ पे वाइल, और वाइल के अंदर आप लिख दोगे कंडीशन। ठीक है, बस इतना सा ही सिंटेक्स था आपका डू वाइल लूप का। काफी सिंपल है ना, देखने में भी और समझने में भी और याद रखने में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे ब्लॉक के अंदर, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो बस इतना सही आपका था डू वाइल लूप का सिंटेक्स। डू लिख देना है, देन उसके बाद आप एक ब्लॉक बना दोगे, ब्लॉक के अंदर आपका कोड या फिर लॉजिक, देन एट द एंड आप क्या लिखोगे वाइल एंड कंडीशन। तो ये आपका था सिंटेक्स डू वाइल लूप का। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कंपैरिजन डू वाइल लूप का वाइल लूप के साथ। तो वाइल लूप का भी मैं सिंटेक्स लिख देती हूँ साइड पे। वाइल लूप का भी काफी सिंपल सा सिंटेक्स था, ठीक है। अगर आपको वाइल लूप को और डिटेल में पढ़ना है तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो पे जाके देखिए, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया वाइल लूप को, आई गेस पहले वीडियो पे। ठीक है, वाइल लिख दिया आपने, देन कंडीशन लिख दी, और कंडीशन लिख दी, देन उसके बाद एक ब्लॉक बना दिया। तो इतना सा था आपका वाइल लूप का सिंटेक्स। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये था आपका वाइल लूप का सिंटेक्स, और ये था आपका डू वाइल लूप का सिंटेक्स। अगर हम इन दोनों सिंटेक्स को ऑब्जर्व करें तो हमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सिंटेक्स को देखकर ही डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहे हैं, ऑब्जर्व करने की बात है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर सिंटेक्स का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डू है, देन ब्लॉक है, और फिर नीचे हमारा वाइल देन कंडीशन। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका वाइल है, देन आपका कंडीशन है, देन उसके बाद आपका ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है कि स्टार्टिंग में आपको पहले कंडीशन चेक किया जा रहा है, किसमें, वाइल लूप के केस में। वाइल लूप के केस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ही आपका कंडीशन चेक कर दिया जा रहा है, देन ही आप उसके बाद ब्लॉक के अंदर कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। बट डू वाइल लूप के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। पहले आपका डू यानी आपका ब्लॉक रन हो रहा है, ठीक है, आपका ब्लॉक रन हो रहा है, देन ब्लॉक के अंदर सारे कोड जो भी आपके लॉजिक है वो आपके सारे रन हो रहे हैं, देन एट द एंड आपका जो है वाइल लूप का कंडीशन चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे वाइल लूप को हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। तो एंट्री करते वक्त ही आप क्या कर रहे हो, कंडीशन को चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, एंट्री करते वक्त ही आप कंडीशन को चेक कर रहे हो, यदि कंडीशन ट्रू है तो ही आप ब्लॉक के अंदर कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा सीधा वाइल लूप के बाहर आ जाओगे, और बाहर यानी नीचे वाले जो भी कोड है वो आपके एक एक करके रन हो जाएंगे। लेकिन डू वाइल लूप में एटलीस्ट वन टाइम तो आपका कोड, एटलीस्ट आपका वन टाइम तो ये ब्लॉक जो है रन होगा, एंड एट द एंड आपका वाइल का कंडीशन चेक होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वन टाइम तो ये बिना कंडीशन के ही रन हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट वन टाइम ये बिना कंडीशन चेक किए ही रन हो रहा है, ठीक है। और एट द एंड में हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप का कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो इसे इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक की जा रही है। और वाइल लूप को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, यानी एंट्री करते टाइम आपका कंडीशन चेक किया जा रहा है। तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, सिंपल सा डिफरेंस है,
नेक्स्ट हम देखते हैं कोड, ठीक है। डू वाइल लूप को यूज करते हैं हम, और फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं, सो डेट आपको डू वाइल लूप का डिटेल और थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक कोडिंग सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को, stdio.h, देन इंट मेन। तो इस वाले एग्जाम्पल, मतलब आज हम लोग डू वाइल का एग्जाम्पल देखने वाले। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट आई, एंड देन इनिशियलाइज कर दिया 1 से। देन डू वाइल का सिंटेक्स लिखा है, डू वाइल, एंड यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम वैल्यू ऑफ आई को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ लिख दिया एंड प्रिंट कर दिया वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो मॉड्यूलस डी स्लैश एन, ओके स्लैश एन, एंड यहाँ पर आई लिख दिया और कंडीशन डाल दिया है आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इससे जब हमने रन किया तो इनफाइनाइटली 1 प्रिंट होने लग गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे स्टॉप कर दूंगी क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप हो चुका है। इनफाइनाइट लूप क्या होता है एग्जैक्टली exactly? एक ऐसा लूप होता है जो कभी, जो हमेशा ट्रू होता है। जो लूप हमेशा ही ट्रू होता है, वो कभी ब्रेक नहीं हो सकता, उसे हम बोल देते हैं इनफाइनाइट लूप। सो यहाँ पर इनफाइनाइट लूप हो रहा है, मतलब यहाँ पर कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है। ऐसे कभी कोई सिचुएशन या कंडीशन आ ही नहीं रही है कि जहाँ पर ये लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। और लूप ब्रेक होने के लिए कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, राइट। बस, बट इस सिचुएशन में कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है और ये लूप हमेशा चलते ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज कर दिया 1। ओके, देन डू लिखा हमने एंड देन प्रिंट किया हमने वैल्यू ऑफ आई। और कंडीशन क्या लिखी है यहाँ पे, व्हेन आई इज लेस देन इक्वल टू 5 टिल दैट प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। ओके, जब तक आई की वैल्यू जो है लेस देन 5 है, तब तक आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली, आई की वैल्यू 1 है, देन यहाँ पर प्रिंट हुआ 1, देन उसके बाद कंडीशन चेक हुई 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, देन ये लूप चला और अगेन यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हुआ, देन अगेन आई की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि 1 है, देन उसके बाद वापस से कंडीशन ट्रू हो गई। सो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती जा रही है, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही है कभी। इसे हम बोल देते हैं इनफाइनाइट लूप, जहाँ पर हमेशा कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन इनफाइनाइट लूप जनरेट हो जाता है, जो कि हमने अभी अभी देखा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आई की जो वैल्यू है वो 1 ही रह रही है हमेशा। तो 1 तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 ही होगा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। ओके, देन इसे रन किया। अब देखो यहाँ पर सिंपली वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 1 से लेके 5 तक। इसको आप नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर लूप ब्रेक हो चुका है क्योंकि एक पॉइंट पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कौन से पॉइंट में, जब आई जो है 6 हो जाएगा। जैसे ही आई 6 होगा, ये वाइल लूप का जो लूप है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। क्योंकि 6 जो है वो लेस नहीं है 5 से, सिंपली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप की जो टर्म्स है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो आपको हमेशा कंडीशन लिखते वक्त ये सोचना है कि ऐसा कंडीशन लिखना है, नहीं तो आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। ओके, ये सिंपल सा एक एग्जांपल था जहाँ पर हमने नंबर्स को प्रिंट कर दिया 1 से लेके 5 तक। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं, जैसे कि हमने और लूप्स में भी देखा, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सम एंड देन इक्वल टू 0। सम को इनिशियलाइज कर दिया मैंने 0।
ओके। और यहाँ पर मैं क्या करना चाह रही हूँ, सम करना चाह रही हूँ, तो लूप के अंदर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट स्टेटमेंट मैंने हटा दिया। यहाँ पर मैंने कर दिया सम प्लस इक्वल टू आई, और एट द एंड लास्ट में हम प्रिंट कर देते हैं सम को। ओके, सम इज, यहाँ पर सम, रन कर दो। ओके, यहाँ पर 5 का जो सम है वो है 20। 1 मिनट, यहाँ पर हम करते हैं एक काम, यूजर डिफाइंड नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम यूजर डिफाइंड नंबर ले लेते हैं, और ये सम जो है वो ऊपर आएगा। ओके, तो यूजर डिफाइंड नंबर लेंगे, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लगेगा। हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसे नाम दिया एन। सबसे पहले हम प्रिंट कर देते हैं एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। ओके, नेक्स्ट लाइन सेमीकोलन, एंड देन स्टोर कर देंगे वेरिएबल की वैल्यू। स्टोर कर दिया हमने यहाँ पे मॉडुलस टी एंड एन। ठीक है, तो हमने अब यूजर की वैल्यू एन वेरिएबल पे स्टोर कर दी है। अब क्या करेंगे हम, कंडीशन क्या लिख देंगे, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू सॉरी एन, एंड सम। ओके, लेट्स प्रिंट 5। ओके, तो सम इज 15। कोई भी नंबर ले लो, 4 का क्या हो जाएगा 10, 3 का क्या होगा 6, वैसे 10 का क्या हो जाएगा 55। तो यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे तो आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेबल। टेबल का भी लॉजिक हमने ऑलरेडी बहुत सारे लूप्स के एग्जांपल में देखा है, बट एक बार डू वाइल से भी ट्राई कर लेते हैं टेबल को कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर से कोई भी नंबर लेंगे और वो नंबर का टेबल प्रिंट कर देंगे। इसका भी लॉजिक सिंपल है। अगर आपको टेबल प्रिंट करना है तो हमें पता है कि हमारा टेबल 1 से लेके 10, ठीक है, टेबल 10 से भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 10 तक ही हो, लिमिटेशन 10 तक नहीं है, बट मोस्ट कॉमनली हमने देखा है कि 10 तक ही होती है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन में लिख दिया आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। फिलहाल मैं 10 तक की प्रिंट करूँ, अगर आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। देन यहाँ पे हम टेबल का लॉजिक लिख देंगे। यहाँ पे लॉजिक सिंपल, यहाँ पर हम प्रिंट एफ लिखेंगे एंड मॉड्यूलस डी, यहाँ पे एन इंटू आई लिख देंगे, और आई को कर देंगे इंक्रीमेंट 1 से। ओके, ये वाली लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, एंटर द नंबर 5। ओके, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं किया है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करते हैं और रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 5 का टेबल प्रिंट हो चुका है, 5 1 से 5 से लेके 5 10 से 50 तक। देन आप कोई भी टेबल प्रिंट कर सकते हो, जैसे 20 का कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने 12 का कर दिया। तो आप ऐसे कोई भी टेबल को प्रिंट कर सकते हो। अगर आप वैसे फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऐसे फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो। तो 5 क्रॉस आई। ओके, देन उसके बाद इक्वल टू एक और मॉड्यूलस डी। तो 3 वैल्यू आएगी यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे आएगा एन, देन आई, और थर्ड आएगा एन इंटू आई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5। तो ओके, फिर से मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखना भूल गई, यहाँ पर आपको ध्यान देना है।
ओके, एंटर द नंबर 5, यहाँ पर 7, ठीक है, जो भी नंबर डालोगे उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा, है ना, काफी आसान। देन 14, ये टेबल का लॉजिक हमने ऑलरेडी देखा था और लूप में, बस एक बार ही हमने डू वाइल लूप से भी इसको ट्राई कर दिया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, बेसिकली नंबर कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल, एंड अब हमने देख लिया टेबल का एग्जाम्पल। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को।